हेलो। इस सीरीज के खत्म होने पे आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ को लेकर बिल्कुल सहज महसूस कीजिएगा। है एवरीवन, मैं सुशील कश्यप। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज के हर एक कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से समझेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट सीरीज का फर्स्ट वीडियो। परसेंटेज को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत न्यू स्टूडेंट होंगे जो अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे। अगर आपको बेसिक आता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि लेवल बहुत आगे तक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और क्लास को थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन का। एक मिनट। हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन का। दैट मीन्स भिन्न। क्या होता है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन वो डाटा होता है जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है। फ्रैक्शन मतलब जिसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाएगा उसको फ्रैक्शन बोलेंगे। इसका यूज अभी आपको पता चलेगा। अभी हम बात करते हैं परसेंटेज का। कलम चेंज कर लेते हैं। हाँ, परसेंटेज का ये सिंबल होता है। ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। डिवाइड बाई 100। जैसे कि x% मतलब होता है x डिवाइड बाई 100। y% दैट मीन्स y बाई 100। कोई भी डाटा ले लीजिए आप, इसे 40% दैट मीन्स 40 बाई 100। अब ये 40 बाई 100 जो लिख रहे हैं ये फ्रैक्शन डाटा है, फ्रैक्शन वैल्यू है। और फ्रैक्शन वैल्यू हम जो भी लेंगे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है कि कोई भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में और कॉमन संख्या दिखे उसको पहले कट कर देंगे। इसे यहाँ पे 0 से 0 कॉमन है, कट कर दिए। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो निकला, क्या निकला? 2 बाई 5। 2 बाई 5 क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है 40% का। ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो बातें याद रखनी है। अगर परसेंटेज डाटा दिया है और उसको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो उसको 100 से भाग देंगे। ठीक है। अगर भिन्न में संख्या दिया है और उसको परसेंटेज में बदलने बोलेगा तो उसको 100 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। अब उसको भी समझ लेते हैं क्या क्या बोल रहा है कि अगर इस मान लो 5/6 ये फ्रैक्शन वैल्यू है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म में लिखा है। अगर इसको हमको परसेंटेज का फॉर्म में लिखना है तो इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो भी डाटा हमारा आएगा वो परसेंटेज के टर्म में आएगा। ठीक है। जो जैसे मान लो यहाँ पे 20 है, ये 20 क्या है? फ्रैक्शन है। कि आप परसेंटेज के साइन आपको नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है। अब बोलिएगा फ्रैक्शन तो बताए कि हर अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे 20 को अगर आप 1 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म में नहीं हो गया? और आप जानते हैं कि कोई भी संख्या को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो खुद वही संख्या प्राप्त होता है। इसलिए ये 20 भी क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है। और 20 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो सिंपली क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो ये हमारा जो डाटा आएगा वो परसेंटेज डाटा आएगा। समझ में आया? अब कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि ये जो डिवाइड लिखा है इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको x डिवाइड बाई 100 ऐसे भी लिखते हैं। अब ये वाला डिवाइड का सिंबल जो है यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे जो है वर्टिकल लाइन है परसेंटेज में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप बचपन में इस तरह भी डिवाइड करते थे, x डिवाइड बाई 100। ठीक है। लेकिन हमको ये वाला यूज नहीं करना है क्योंकि हमको टाइम बचाना है ना, तो हमको इस रेशियो मेथड में चलना है। ठीक है। अब कुछ डाटा आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड किए हैं क्योंकि ये डाटा आपको याद रखना है। अब रटना नहीं है आपको, आप बार बार 2 बार 4 बार खुद से लिखिएगा। इसको चेंज कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1/2 है, 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज करें तो अभी आपको पढ़ाए कि अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना है? 100 से गुना करना है। 100 से क्या करना है? गुना करना है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 2 5 जा 10। एक जीरो यहाँ पे है। 50% डाटा आया कि नहीं आया? यही डाटा आपको हम कन्वर्ट करके डायरेक्ट लिख दिए हैं।
कोई भी डाटा आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 1/6 है, 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो भी डाटा आएगा हमारा क्या आएगा, परसेंटेज वैल्यू आएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 16.2/3। और यही डाटा को अगर आप, जैसे यहाँ पे 16.2/3 है, कुछ लोगों को इसको फ्रैक्शन में लिखना नहीं आता है, ये भी सीख लेते हैं कि अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे कि पूर्णांक में संख्या है, फ्रैक्शन में लिखना है, तो 16 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, 2 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाई 3। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 16 तिरका 48, 48 और 2 कितना हुआ, 50, 50/3। ये 50/3 जो क्या है हमारा, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आया, और ये परसेंटेज में है। समझ में आ रहा है ना, हम आपको सिखा रहे हैं कि इसको तोड़ते कैसे हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाटा दे देगा, आप उसको इजीली आप चेंज कर सकते हो। तो आप खुद से सभी डाटा को क्या करना है, ये होमवर्क है आपके लिए, ये खुद से चेंज करना है, ठीक है। अब जहां से आपको क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जैसे कोई बोल देता है कि कोई संख्या में वृद्धि करना है या कोई संख्या में कमी करना है, तो वृद्धि और कमी क्या होता है, यहाँ पे डाटा लिखा है कि वृद्धि का मतलब क्या होता है कि मूल संख्या में अगर वृद्धि को जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वृद्धि हो जाता है। और कमी क्या होता है कि मूल संख्या में अगर कमी को घटा देते हैं तो हमारा कमी निकल जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आपके पास 100 रुपीज का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। किसी ग्राहक को आप 120 रुपए में उसको बेच रहे हैं, तो बताइए आपके पास मूल संख्या जो था वो तो 100 था, 20 रुपया आपको यहाँ पे क्या हुआ, वृद्धि हुआ है ना। तो ये वृद्धि, यही तो 20 रुपया वृद्धि हुआ है। आपके मूल संख्या आपके पास 100 रुपया था, यहाँ पे 20 जो है क्या है, आपका वृद्धि है। वैसा ही, और मान लीजिए आपके पास 100 रुपया का प्रोडक्ट था, दाम घट गया, अब वो 80 रुपए में आप उसको बेच रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको 20 रुपया का तो लॉस जा रहा है। तो यहाँ पे तो 20 रुपया का कमी हो गया है ना। तो मूल संख्या तो आपका पास 100 था, 20 रुपीज का क्या हुआ, कमी हो गया है। तो वृद्धि और कमी समझ गए। अब इसको क्वेश्चंस में कैसे इंप्लाई करते हैं, इसे यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे 20% डाटा दिया है। कोई भी संख्या का वृद्धि और कमी बताने के लिए सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में बदलना आपको आना चाहिए। इसलिए आपको पहले वही सिखाएं कि आपको फ्रैक्शन में कैसे बदलिएगा। इसे आपको 20% है, 20% है, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलिएगा, 20 डिवाइड बाई 100 ऐसे लिखिएगा। अब देखिए इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आया इसका, 1/5, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया। अब हमको समझना है कि 1/5 पे है क्या, फ्रैक्शन तो है 1/5, बट ये जो 5 जो संख्या जो दिखा रहा है ना, ये 5, एक बार कलम चेंज कर लेते हैं। ये 5 जो संख्या आपको दिखा रहा है, ये 5 जो संख्या है क्या है, मूल संख्या है, क्या है, मूल संख्या है, ठीक है। और जो 1 यहाँ पे जो दिखा रहा है 1, ये 1 क्या बताता है कि किसी संख्या में आपका वृद्धि या कमी को दर्शाता है, ठीक है। तो अगर आपसे वृद्धि पूछेगा तो वृद्धि कैसे निकालिएगा, अगर आपसे वृद्धि पूछ ले तो मूल संख्या तो 5 था आपके पास, वृद्धि कितना का हुआ है, देखिए तो 1 का तो वृद्धि हुआ है ना, यहाँ पे वृद्धि पूछ रहा है तो 1 का वृद्धि हुआ है, तो इसमें 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और मूल संख्या तो 5 ही था। अब इसको देखिए तो क्या आया, फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 6/5 आया। तब पूछेगा वृद्धि के बाद हमारा वैल्यू क्या हुआ, तो 6/5 हो गया। अगर कमी पूछेगा तो फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखेंगे, तो मूल संख्या तो हमारे पास 5 था, यहाँ पे देखिए 1 का कमी हो रहा है। अंश में जो भी डाटा आता है वो वृद्धि या कमी को दर्शाता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो कमी बोल रहा है तो माइनस कर दीजिए, वृद्धि बोलेगा तो प्लस कर दीजिए। यहाँ पे इसलिए आपको नोट करके लिख दिए हैं 5 - 1/5। इसको क्या लिखिएगा, फ्रैक्शन डाटा क्या आया हमारा, 4/5। समझ में आ गया आपको सबको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सलोनी को 500 मार्क्स की परीक्षा में 450 मार्क्स प्राप्त हो रहा है, तो आपको परसेंटेज डाटा बताना है, परसेंटेज में कितना होगा। आप सब 10th 12th दिए हैं, तो उसमें मार्कशीट जो है आपको भी फ्रैक्शन में वैल्यू देता है, तो आप परसेंटेज में कैसे निकालते हो। अगर निकालने नहीं आता है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए
आपको जो भी टोटल मार्क्स होता है ना एग्जाम में, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में यानी कि हर में लिखते हैं, ठीक है। और जो आपको प्राप्त मार्क्स होता है उसको हमेशा न्यूमरेटर में यानी कि अंश में लिखते हैं, ठीक है। अभी 450/500 जो नंबर है क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। और फ्रैक्शन को अगर हमको परसेंटेज में लिखना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 9 45, एक जीरो यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि 90% सलोनी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। देख रहे हो कितनी पढ़ने में तेज लड़की है, 90% लाई है। तुम भी पढ़ो। नेक्स्ट है कि रितु को साइंस के पेपर में 40% मार्क्स प्राप्त हुआ और टोटल जो एग्जाम था वो 600 मार्क्स का पेपर था। अब बताना है आपको ये 40% जो रितु को प्राप्त हुआ है, ये फ्रैक्शन में डाटा क्या होगा। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि कोई भी डाटा अगर टोटल टोटल जो भी मतलब मार्क्स एग्जाम होता है वो अपने आप में 100% का होता है। 100% का जो एग्जाम होता है इसका मतलब टोटल जो डाटा है, टोटल मार्क्स का जो एग्जाम होता है वो 100% होता है। तो 100% का मतलब क्या हो गया, 600 मार्क्स का एग्जाम जो हुआ वो 100% के बराबर है। तो क्या आप 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालिएगा। 100% का वैल्यू दिया है 600 नंबर, ये कितना का वैल्यू है, 600 नंबर का। आपको कितना का निकालना है, एक का, तो गुना कर देंगे एक से। आप 5th और 6th क्लास में इस एक एक नियम का पढ़े पढ़े होंगे। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। अब हमारा 1% का जो वैल्यू आ रहा है वो 6 मार्क्स आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 मार्क्स आ रहा है। तो हमको 40% का ना वैल्यू जानना है जी। 40% बराबर क्या होगा, फिर वैसा ही कीजिए कि देखिए यहाँ पे 40 से इसको मल्टीप्लाई किया गया है। 1 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40% होगा। तो 6 को भी 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिए, 6 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 6 4 क्या होता है 24। एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दीजिए। कैसे किए देखिए यहाँ पे 40 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इस जीरो का भी भूल जाइए कि जीरो है। 6 चौका कितना होता है 24, एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो लगा दीजिए। कितना आया 240। आपको ऐसा ही करना है, आपको बैठ के ऐसे नहीं करना है 6 में जीरो से कीजिएगा फिर 6 में 4 से कीजिएगा। तो आपको 640 मार्क्स आया, ठीक है। तो 40% जो मार्क्स आया था रितु को वो 240 मार्क्स के क्या है, बराबर है। समझ रहे हो, आपको ऐसे निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं कि रेशियो कंसेप्ट। हम आपको रेशियो मेथड से सभी मैथ को पढ़ाएंगे, इसलिए यहाँ पे आपको रेशियो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बिल्कुल इजी में बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है 1/3, बी का वैल्यू दिया है 1/5, सी का वैल्यू आपको पता नहीं है और ए बी सी का रेशियो पूछ दिया है। आप कैसे बनाइएगा, आप इसको कैसे बनाइएगा। तो देखिए आपको आप सबको बट्टा पर की जोड़ याद है, 1/3 प्लस 1/5 कैसे बनाते थे। सबसे पहले इस 5 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा 3 5 जा 15। जो 15 आता है टोटल नंबर होता है। अब 3 5 जा 15 होगा तो 1 5 जा क्या होगा 5 प्लस 5 3 जा 15 तो 1 3 जा क्या होगा 3। अब देखिए यहाँ पे ये जो 5 आया ये ए को डिनोट करता है, ये जो 3 आया ये बी को डिनोट करता है। टोटल में 15 है, टोटल क्या है 15 है। तो सी कितना होगा 5 3 8, बचा कितना 7, 7 क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा था, क्या हो जाएगा 5:3:7। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक और मेथड है, वो देखिए कैसे कीजिएगा। हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे 1/3 1/5। तीसरा जो नंबर हमको पता नहीं है और पूछ रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 1, ठीक है। ये जो आया ए का रेशियो निकल गया, किसका निकला ए का, ठीक है। उसके बाद बी निकालने के लिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 1, ये जो निकला ये बी का रेशियो निकल गया। समझ में आया। अब देखिए कितना निकला, ये 5 निकला रेशियो, 3 1 जा 3 आया, 5 और 3 कितना होता है 8। लेकिन टोटल जो इसको देखिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 3 5 जा 15, यानी कि टोटल जो संख्या था वो 15 था।
एलसीएम इसका लीजिएगा तो 15 आएगा। लेकिन यहाँ पे ए और बी मिलकर तो 8 ही हो रहा है ना, यानी कि बच्चा जो संख्या होगा वो सी होगा। सी कितना होगा? 7। 8 और 7 15 होता है, तो बच्चा हुआ जो संख्या हो गया वो सी हो गया। समझ में आया? आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है 2a बराबर 3b बराबर 5c। देन पूछ रहा है कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। तो इसको बनाने का सबसे इजी वे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी ए बी सी का कोफिशिएंट दिया है ना, कोफिशिएंट समझते हो कि उससे किस चीज को गुना किया गया है। ए को किससे गुना किया गया है? 2 से। बी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3। 5 सी का क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अगर हमको जिसका निकालना है, ए का निकालना है, तो बी और सी का कोफिशिएंट को गुना कर देंगे। इस हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। ए निकालने के लिए बी और सी का कोफिशिएंट यानी कि 3 गुना 5 कर देंगे। बी निकालने के लिए बी को हाइड कर लीजिए और ए और सी का कोफिशिएंट को गुना कर दीजिए, यानी कि 2 गुना 5 कर देंगे। ठीक है, सी निकालने के लिए क्या करेंगे कि ए और बी का कोफिशिएंट लेंगे, यानी कि 2 गुना 3 लेंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। अब जो भी हमारा ये रेशियो आया, ये हमारा ए बी सी का रेशियो निकल गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हम क्या किए कि ए निकालना है तो बी और सी का कोफिशिएंट को गुना कर दिए। बी निकालना है तो ए और सी का कोफिशिएंट को गुना कर दिए। सी निकालना है तो ए और बी का कोफिशिएंट को क्या कर दिए? गुना कर दिए, तो हमारा रेशियो निकल गया। यानी कि जिसका निकालना होता है ना, उसको हाइड कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि ए रेशियो बी 2:3 दिया है, बी रेशियो सी जो दिया है 3:4 दिया है। देन ए बी सी का रेशियो पूछा है आपसे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कॉमन क्या है? बी। बी दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 है, दोनों में कॉमन है। यानी कि यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर 3 हो जाएगा और सी बराबर क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका तो सिंपल आंसर आ जाएगा 2:3:4 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे कि ए रेशियो बी जो है 5:6 दिया है और बी रेशियो सी जो है 7:4 है, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं ना है, तब आपको ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालिएगा? इसका सबसे इजी क्या होता है, एक तो तरीका क्या है कि इस 7 को और 6 को इक्वल कर दीजिए, या सबसे इजी हमको ये लगता है कि आप 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 मल्टीप्लाई 7 हमारा ए निकल जाएगा। बी निकालने के लिए 7 मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए, यानी क्रॉस, इसको छोड़िए और 7 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए। 7 मल्टीप्लाई 6। फिर हमको सी निकालने के लिए इसको छोड़िए और 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि एक बार x को छोड़ दिया जाता है तो फिर उसके पास वापस नहीं जाया जाता है। मैथ में भी कंसेप्ट वही खाता है, समझे जो कर रहे थे। 7 5 जा क्या होता है? 35, 7 6 जा 42 एंड 6 4 जा 24। देखिए हमारा जो रेशियो निकल के आ गया 35:42:24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a/5 इक्वल b/7 इक्वल c/3। देन पूछ रहा है आपका ए बी सी का रेशियो क्या होगा। इससे इजी आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, आप देखिए। सबसे पहले आप इसका कोफिशिएंट देखिए, गुणांक। ए को किससे मल्टीप्लाई किया गया है? अच्छा आप एक बात बताइए मुझे, अगर 1 को ए से मल्टीप्लाई किया जाए फिर क्या आएगा? आप बोलिएगा ए ही आएगा, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 2 1 जा 2। उसी तरह यहाँ पे मानिए 1 से मल्टीप्लाई किया गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया गया। तो अगर ए बी सी का कोफिशिएंट अगर 1 रहता है ना, तो उसके डिनोमिनेटर में यानी हर में जो भी संख्या रहता है वही ए बी सी का क्या होता है? रेशियो हो जाता है। यानी कि ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:7:3। इससे कोई इजी वे में बताएगा तो मुझे बताइएगा, पूरा यूट्यूब पे देखिए आप। अगर आपको कंसेप्ट मेरा समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट में जाकर मैसेज कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ए वाला क्वेश्चन, जिसको जो बोलता है ना कि मुझे
परसेंटेज और रेशियो बिल्कुल अच्छे से आ गया है, उसके क्वेश्चन दीजिएगा बनाने के लिए, देखिएगा कैसे बनाता है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 3a/4 रेशियो 2b/5 रेशियो 6c/8, यही क्वेश्चन है ना। तो अगर इस वे में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि आपको ये जो न्यूमरेटर में जो भी कोएफिशिएंट दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है 3, कलम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है 3 है, बी का कोएफिशिएंट 2 है, सी का कोएफिशिएंट क्या है 6 है। तो ए बी सी का कोएफिशिएंट का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, ए बी सी का कोएफिशिएंट का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 कॉमन कीजिए, तो 3 नहीं कटेगा, तो 3 का 3 रखेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और कॉमन क्या आएगा 3 आएगा, 3 1 जा 3, 1 3 1 जा 3। अब कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 6, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए 3 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 आएगा, आप बोलिएगा 2 से, 3 2 जा 6, तो 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 आएगा, 3 से, तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आएगा, तो 8 को भी 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब आपका डिनोमिनेटर में जो भी संख्या बन रहा है वो ए बी सी का रेशियो निकल गया, ए रेशियो बी रेशियो सी, सिंपली क्या निकल जाएगा 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, और 8 3 जा 8, 8 1 जा 8, ए बी सी का क्या निकल गया रेशियो निकल गया। इससे इजी वे में कुछ होगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक एडिशनल कंसेप्ट है। एडिशनल कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे में 2 या 2 से अधिक कोई परिणामों को जोड़ने या घटाने से जो हल आता है उसी को एडिशनल कंसेप्ट में हम पढ़ते हैं। जैसे स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कैसे काउंट करते हैं, तो बॉयज की संख्या प्लस गर्ल्स की संख्या इक्वल टू स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स वही तो होते हैं स्कूल में। अगर बोलेगा टोटल पॉपुलेशन तो मेल प्लस फीमेल को ऐड कर देंगे, टोटल पॉपुलेशन निकल जाएगा। अब कोई सोचेगा कि ट्रांसजेंडर किधर गए, तो उसको अभी एक्सेप्शन में रखो, समझे। अब इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आपको बोल देगा कि टोटल स्टूडेंट की जो संख्या है वो मान लीजिए 5000 है, ठीक है। फिर बोलेगा बॉयज की संख्या जो है मान लीजिए 2700 है, तो गर्ल्स की संख्या क्या होगा, जैसे बोलेगा 5000 स्टूडेंट है किसी स्कूल में, 2700 बॉयज हैं, अब बाकी जो है जो बाकी है निषेध वो क्या है गर्ल्स है, तो इसको पता नहीं है तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, अभी तो बताएगा टोटल स्टूडेंट का जो संख्या होता है बॉयज प्लस गर्ल्स की संख्या के बराबर होता है, ऐसे निकाल लीजिएगा। इसे यहाँ पे 5000 हो गया, बॉयज की संख्या 2700 हो गया, गर्ल्स की संख्या एक्स हो गया। अब एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो 5000 में से 2700 घटा लीजिए, क्या निकलेगा बताइए जल्दी, 2300, क्या निकलेगा आपको 2300, घटा लीजिएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है उसको समझ लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि अजय का वार्षिक आय, यहाँ पे डाटा दिया है 7,29,884 उसका आय है। उसके बाद कह रहा है कि अपने आय का 40% वो खर्च करता है और शेष बचाता है। तो सबसे पहले इसको डाटा को समझते हैं क्या है। वो अपने आय का 40% खर्च करता है, पहली बात को वो 100% कमाता होगा तभी तो 40% खर्च कर रहा है, और 100% उसका आय हो गया, 40% क्या हो गया उसका खर्च हो गया, शेष उसका बचत होगा। यानी बचत कितना होगा 100 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 60, यानी 60% का वो बचत कर रहा है, समझ में आया। अब हम इसका रेशियो डाटा लेंगे, यानी कि 0 0 सब में कॉमन है तो काट लेंगे, फिर 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब आप देख रहे हो कि खर्च प्लस बचत वही तो आय होता है, आप कितना खर्चा कर रहे हो उसके बाद जो बचत हो रहा है दोनों पैसा को आप जोड़ लोगे तो आपका टोटल आय नहीं निकल जाएगा। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि आपका आय क्या होगा कि आप कितना रुपया खर्च कर रहे हो प्लस कितना रुपया बचा रहे हो, दोनों को ऐड कर दो तो हमारा आय निकल जाएगा, इसीलिए इसको एडिशनल कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आय का 40% खर्च करता है और शेष बचाता है। अगले वर्ष आय में 20% बढ़ जाए
इसका आय में अगले वर्ष 20% बढ़ जाता है। 20% बढ़ जाता है तो मतलब 20% क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है इसको। तो बढ़ने, जब भी बोलेगा बढ़ जाता है तो उसको प्लस में लिखेंगे, बोलेगा घट जाता है तो उसका माइनस में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि खर्च में भी 10% बढ़ जाता है। जो उसका खर्च था, खर्च 2 यूनिट है, उसमें भी 10% क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी प्लस हो जा रहा है। तो बचत में वृद्धि क्या होगा, उसका बचत में कितना होगा, तो उसको x% मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि 5 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इक्वल, क्योंकि आय हमारा आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो खर्च टोटल कितना हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई टू 10 यानी कि 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स कितना हो जाएगा 3x। अब हमको क्या करना है कि 3x का वैल्यू निकालना है। तो 100 ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 20, ठीक है। 3x इक्वल क्या हो गया, 100 में से 20 घटेगा तो क्या हो जाएगा 80। x बराबर क्या निकल जाएगा 80। ये मल्टीप्लाई में है 3, इधर आकर डिवाइड करेगा, यानी कि 80/3% हमारा क्या निकल गया, प्रॉफिट निकला। प्रॉफिट यानी कि वृद्धि हुआ। कैसे वृद्धि हुआ, ये प्लस में आ रहा है, इसलिए 80/3 ऑप्शन नंबर ए होगा। सबको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि एक डीलर अपने सामान का 3/4 हिस्सा 20% का लाभ पर और शेष सामानों को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है। तो पूरा सौदे पर उसका द्वारा प्राप्त लाभ क्या है। सबसे पहले आप जानिए कि 3/4 का मतलब क्या है। 3/4 का मतलब 3/4, ये 4 क्या हो गया, ये तो टोटल नंबर हो गया ना, टोटल सामान हो गया। और वो 3 सामान पे 20% का लाभ ले रहा है, यानी टोटल आपके पास 4 था, 3 सामानों पे 20% का लाभ दे रहा है, तो बचा हुआ एक ही सामान होगा ना, शेष सामान, जिसपे वो क्रय मूल्य पे भी दे रहा है। इसमें क्या बोला है कि जो 3/4 भाग है उसको 20% लाभ पर, यानी कि 3 यूनिट वाला जो सामान है ना, उस पे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है। और जो शेष सामान है उसको क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, इसका मतलब वो उसका प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, इसका 0% का उसका मार्जिन रहा। समझ में आया। फिर पूछेगा कि आपको पूरे सौदे के द्वारा लाभ क्या है, तो पूरा सौदा को उसको एक्स मान लीजिए, x% का प्रॉफिट हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 4x इक्वल 3 × 20 क्या हो जाएगा 60 प्लस कोई भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, रिजल्ट 0 आता है। रिजल्ट क्या आता है 0 आता है। अब 4x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में है 4, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। आपको टेबल याद है, 15 4 जा 60 होता है। x बराबर क्या निकल गया 50%। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, आप बताओ, लाभ होगा या हानि होगा, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये लाभ होगा। समझ में आया, 15% का क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ जी, तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आप सबको आज का क्लास कैसा लगा, कंसेप्ट सीख के आपको कितना कुछ आप सीख पाए हो आज, अपना फीडबैक जरूर दे कि क्लास में और क्या इम्प्रूवमेंट करना है, आपको समझ में कैसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप जो भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि आप मुझे जितना सपोर्ट कीजिएगा मैं आप सबके लिए और अच्छा कंटेंट तैयार करूंगा और अपने इस चीज़ में अपना 100% दूंगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है वीडियो बनाने में, कंटेंट तैयार करने में। तो आप सबका सपोर्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, अपना स्टडी करते रहिए।